हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के फर्स्ट पोयम के बारे में। इंग्लिश में आपके यूनिट 3 का फर्स्ट पोयम जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में बात करेंगे। इस पोइट्री का बहुत सारे लेयर्स है। व्हेन आई से लेयर्स इट मींस इसका एक ही पोयम में बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बहुत अलग अलग नजरिया इसमें आपको देखने मिलेगा राइटर का। बहुत उसके अलग अलग इवेंट्स के बारे में उसने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत प्यारा। नाम से आपको लगेगा कि सिर्फ बिच्छू के बारे में कुछ पोयम होगा, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू होता है उसके बारे में कुछ पोयम होगा। एंड फिर स्टार्टिंग का स्टैंजा देखते ये पोयम पहली बात उन्होंने काफी बड़े होने के बाद बेसिकली अपने बचपन को याद करते हुए ये वो रात की पोयम उन्होंने लिखी थी जब उनकी माँ को स्कॉर्पियन बिच्छू ने डंक मार लिया था। तो वो याद करते हुए लिख रहे, तो उससे आपको लगेगा कि शायद उनके मॉम के बारे में ये पोयम है या उनके इमोशनल अटैचमेंट के बारे में कुछ पोयम है। लेकिन पोएट ने इतने प्यारे तरीके से इंडियन कल्चर के ऊपर एक जो अंधविश्वास इंडियन कल्चर का एक हिस्सा हो चुका है, ब्लाइंड फेथ हम जो करते हैं, जो अंधविश्वास वाली चीजें मानते हैं, ब्लैक मैजिक बोलो या बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत होगा, या आपकी अगर आंख फड़फड़ाने लग गई तो कुछ बुरा होने वाला है, ये सारी चीजें जो हम मानते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसने कमेंट्री की है कि लोग किस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं जब साइंटिफिकली देखा जाए तो किसी चीज का इलाज दवाइयों से किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम मंत्र पढ़ेंगे, हम भूगत बाबा जो होते हैं जो झाड़ू फूकते हैं और नजर उतारते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, ये सब पे हम ज्यादा अपना विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, रेदर देन साइंटिफिकली उसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट काइंड ऑफ करने की जगह पे। एंड इसमें बताया गया है कैसे ऐसी कंडीशन आने पे जब आपका कोई आपसे आपसे कोई आपका जो एकदम दिल से प्रिय इंसान जो होता है उसको अगर तकलीफ हो रही है, तो अगर आप एक रैशनल इंसान हो, रैशनल यानी कि जिसका साइंटिफिक आउटलुक है, जिसका सोच एकदम परफेक्ट है कि नहीं ये सब तो अंधविश्वास है, ये सब नहीं मानना होता है, उसका भी नजरिया चेंज हो सकता है ऐसे कंडीशन के अंदर। तो ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है पोएट ने। पोएट का बैकग्राउंड इंडियन जूइश बैकग्राउंड है, जू कास्ट से बिलोंग करते हैं वो, और इंडिया में बिलोंग करते थे, एंड ब्रिटिश ईरा से है वो। एंड बहुत ही फेमस पोएट है, बहुत सारी पोएट्रीज इन्होंने लिखी थी जिसमें से ये वाली इनकी सबसे अलग तरह की पोयम है, एंड इसीलिए ये हम आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी द पोयम। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी। लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एंड जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, एंड ये जूम ठीक है, ओके। सो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एजेकिल। आई डोंट नो मैं इनका नाम ठीक तरह से बोल रहा हूं कि नहीं, प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं। एजेकिल, निसिम एजेकिल, 1924 से 2004 तक, 2004 में इनका देहांत हुआ। was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and art critic. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, especially for Indian writings of a wide range. तो इन्होंने बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत फेमस एंड बहुत सारे उन्होंने पोएम्स वगैरह लिखे हैं, बहुत सारे प्लेस वगैरह लिखे हैं। पोस्ट कॉलोनियल यानी कि दैट इज इंडिया में ब्रिटिशों का कॉलोनीज बनने के बाद का इरा, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल। वैसा उसके बाद का इरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है लिटरेचर वर्ल्ड में इन्होंने। एंड दिस पर्टिकुलर पोएट्री डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। सो ये एक लाइन में सिर्फ बता रहे कि कैसे इतने पूरे पोयम में
सिर्फ एक लास्ट की लाइन से ये डिपिक्शन होता है, ये दर्शाया जाता है कि माँ तो आखिर माँ होती है, उनकी उनकी बात, उनकी सोच तो सबसे अलग ही होती है, और उनका प्यार जो होता है अपने बच्चों की तरफ सबसे ज्यादा सेल्फलेस लव होता है, यानी कि वो अपने आप को पहले नहीं रखती है, वो अपने बच्चों को पहले रखती है, खुद से पहले। सो ये सेल्फलेस लव का बात पूरे पोयम में लास्ट लाइन में एक ही सिर्फ सिंगल लाइन से वो दर्शा रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से निसिम एजिकल जो पोएट है उन्होंने ये पोएम लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हमेशा की तरह पहले रीड करूंगा पूरा पोएम एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पैराग्राफ बाद में। पहले फुल हम रीडिंग कर लेंगे एंड उसको बाद में एनालाइज करेंगे एक एक पैराग्राफ। ओके, सो I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center. The peace of understanding on each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." By Nissim Ezekiel. So, as you saw, बहुत ही प्यारा सा पोएम है एंड जर्नी पे हमें लेके जाता है पूरे एक रात के बारे में। जब राइटर, जब पोएट की मदर को स्कॉर्पियन ने डंक मारा था, तो क्या क्या चीजें हुई, वो ऑब्जर्वेशन वो बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे तरीके से उन्होंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इट, एनालाइज करते हैं हम इसे। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो कह रहा है, स्टार्ट कर रहा है, मुझे याद है आज भी वो रात जब मेरी मां को बिच्छू ने डंक मारा था। 10 घंटे की कंटिन्यूअस बारिश के वजह से उस बिच्छू ने हमारे घर में एंट्री कर ली थी और वो सैक ऑफ राइस, राइस का जो बोरी होता है उसके नीचे चला गया था। अब
आगे बोलता है पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम। अब वो कह रहा है कि पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, अब इसका मीनिंग पूरा पहले समझते हैं। पॉइजन फ्लैश का मतलब होता है पॉइजन से भरा हुआ, डायबॉलिक का मतलब होता है इविल, एकदम ही इविल, डेविलिश कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इविल टेल। उसकी टेल, अगर आपको पता होगा, बिच्छू के टेल में उसका पीछे डंक मारने का होता है, जो बेंड होके वो सामने आगे अपने डंक मारता है किसी को, घबरा जाता है जब। जनरली एनिमल्स, इंसेक्ट्स तभी हमला करते हैं जब वो खुद घबरा जाते हैं, उनका डिफेंस मोड होता है वो। सो बिच्छू का जो डंक होता है वो उसके पूंछ में होता है, तो उसकी टेल को इविल, डायबॉलिक यानी इविल, विकिड टेल कहा गया है, जो पॉइजन से भरी है। वो डार्क रूम में छुपा है और उसने पॉइजन से भरी टेल से मेरी मां को डंक मार दिया, और अंधेरे में ही तुरंत वापस रेन में ही रिस्क्ड द रेन अगेन, यानी कि वो तो डंक मार के चला गया, वो रुका भी नहीं, उसने वो घबरा कर मेरी मां को डंक मारा पाव में, उनके टो में, एंड और वो वापस से रेन में भाग गया डर के मारे। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब कह रहे हैं कि पीसेंट्स, अब इससे हमें पूरा सिनेरियो पता पड़ता है कि ये कौन सा सेटिंग है पोयम का, यानी कि कौन सी जगह पे ये पोएट, इनका घर कहाँ है। ये रूरल एरिया, गांव का एरिया है, जहां आसपास सब नेबर्स है, पीसेंट्स, फार्मर्स है। एंड उन्होंने जैसे ही खबर सुनी कि पर्टिकुलर घर में पोएट की मदर को डंक मारा है बिच्छू ने, वो सब मधुमक्खी या फ्लाइज यानी बेसिकली हाउस फ्लाई होता है बेसिकली, नॉट मधुमक्खी, फ्लाइज की झुंड की तरह, स्वॉर्म, उसे स्वॉर्म कहते हैं, झुंड की तरह बर्जिंग साउंड करते हुए आए। वो भगवान का नाम जप रहे थे सारे के सारे के, हे हया ये क्या हो गया है, हे भगवान ये क्या हो गया। सो ये और अलग अलग चांटिंग्स ऑफ गॉड, नाम भगवान का जपते हुए वो सारे के सारे झुंड की तरह आते हैं पोएट के घर पे, और ये उम्मीद करते हैं उस इविल वन यहाँ पे कौन है, स्कॉर्पियन को कहा गया है कि वो इविल वन, वो डेविल, वो शैतान, उसको हम ये भगवान के नाम जपने से वो शायद पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज यानी कि वो अटक जाए, मूवमेंट करना बंद कर दे, वो मर जाए, या बेसिकली मूवमेंट करना बंद कर दे। तो वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, छुपा हुआ है, वो वहीं पर रुक जाए, अटक जाए। सो ये चीज वो हमें बता रहे हैं। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मर्ड बेक्ड वॉल्स। अब इससे भी हमें पता पड़ता है मर्ड बेक्ड वॉल्स यानी कि मिट्टी के घर जो बनते हैं, कच्ची मिट्टी का घर जो हम बनाते हैं गांव में जैसा होता है, वो घर है, मर्ड बेक्ड वॉल्स है। और सबके सबके हाथ में देखिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं दर्शाई गई है, मींस कैंडल्स एंड लैंटर्न्स जो होते हैं वो लेके वो लोग आए हैं, स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शैडोज मर्ड बेक्ड वॉल्स पे एक जाइंट स्कॉर्पियन की तरह नजर आ रहे हैं, ऐसा वो यहां पे कह रहे हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम, वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि स्कॉर्पियन डंक मार के वापस रेन में अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए चला गया है। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, यानी वो साउंड कर रहे थे, जब हम जैसे जैसे हम कुत्ते को बुलाते, बिल्ली को बुलाते, वैसे हम वो क्लिक साउंड कर रहे थे टंग से, ताकि स्कॉर्पियन नजर आ जाए या सामने आ जाए, क्योंकि एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। अब कह रहे हैं, देखो ये आप लाइन से जो मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही अंधविश्वास वाला यहाँ पे टॉपिक आने वाला है। अब लोगों का कहना था कि जितना भी मूवमेंट वो स्कॉर्पियन करेगा, उतना मूवमेंट उस पॉइजन का आपके मदर के ब्लड में भी होगा। नाउ ये पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया, स्कॉर्पियन मूव कर रहा है और वो पॉइजन बॉडी में मूव हो रहा है? दैट इज नॉट रियली पॉसिबल, राइट? ये साइंटिफिकली ऐसा हम चीज नहीं बोल सकते, दिस इज पॉसिबल, राइट? सो ये वो इनका विश्वास, इनका जो अंधविश्वास है वो बता रहा है कि जितना मूवमेंट वो करेगा स्कॉर्पियन, उतना वो पॉइजन भी मूव करेगा।
मे ही सिट स्टिल, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं, मे कब यूज करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मे वो ऐसे ही बैठा रहे स्टिल, ताकि वो मूवमेंट ना करे और पॉइजन मदर के ब्लड में मूव ना करे। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। फिर अब उसे दिलासा दे रहे हैं, उसकी मदर को, उसकी फैमिली को, कि मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, कि तुम इतना तकलीफ झेल रही हो तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म खत्म हो जाए, सब के सब बर्न्ड अवे, यानी सबके सब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाए। तो ये देखिए, प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, ये सब बात हो रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा फिलॉसफी है कि 7 जन्म होते हैं या जो भी है, हम बार बार जन्म लेते हैं, तो ये कर्म, पिछले कर्म हम कैरी करते हैं, नेक्स्ट जन्म में कर्म कैरी करते हैं, उसी के बेस पे हमारी लाइफ होती है। तो ये सब फिलॉसफी यहां पे डिस्क्राइब की गई है। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। अब कह रहे कि तुम इतना सफर कर रही हो, इतना तुमको तकलीफ है कि ये सफरिंग से में तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ के भी जो बुरे कुछ होने वाले होंगे, मिसफॉर्च्यून्स यानी कुछ बुरी घटनाएं होने वाली होगी, कोई आपको दुख होने वाला है, वो भी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दे सेड May the sum of all evil balanced in the unreal world against the sum of all goods। वो कह रहे कि ये जो अनरियल वर्ल्ड है, जहां पे हम लोग अच्छे कर्म और बुरे कर्म का कैलकुलेशन के बेसिस पे हमें नेक्स्ट हमारा जन्म और सब कुछ मिलता है और हमारी लाइफ होती है, तो उसमें आपका, वो कह रहे हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं का शायद तुम्हारा इससे ईविल, जितना भी तुमने बुरा किया और जितना तुमने अच्छा किया, वो बैलेंस्ड हो जाए और तुम्हारे अच्छा तुम्हारे फेवर में ज्यादा हो जाए। बैलेंस्ड इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। तो तुम्हारा इतना दर्द जो तुम सह रही हो, उससे तुम्हारा अच्छा बुरा बैलेंस हो जाए और अच्छा तुम्हारा ज्यादा फेवर में आ जाए, और इस पेन का तुम्हें वो ये फायदा हो। ओके, तो ऐसा ये कह रहे हैं, डिमिनिश यानी कम होते जाना। मे द पॉइजन प्योरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। नाउ फ्लैश ऑफ डिजायर मतलब क्या, मतलब बॉडी, हमारे शरीर की बात चल रही है यहां पे। हमारा बॉडी क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ फ्लैश ऑफ डिजायर। क्यों बोला है, हमारा मन जो है, हमारा बॉडी, हमारे हम इच्छा, हर चीज हमारी इच्छाओं में ही होती है, डिजायर में ही होती है। हमारा एम्बिशन, एम्बिशन और डिजायर एक ही चीज होती है अगेन। सो हमारी इच्छा, डिजायर, हमारा सब यही, हम ये हो रहा है, वो मन हो रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारा इच्छा में ही सब कुछ रहता है। तो ये बॉडी जो है, इच्छा से बनी हुई बॉडी है। तो ये कह रहा है कि ये पॉइजन तुम्हारे बॉडी को प्योरीफाई कर देगा, तुम्हारे स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा को प्योरीफाई कर देगा। दे सेड, दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। मेरी माँ को सेंटर में रखा था और वो सब उनके आजू बाजू सब बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सब लोग यही एक दूसरे को बात ये करके और उसकी मदर को समझा के, सबके चेहरे पर यही एक फेस पे यही शांति का ये था कि इसकी मदर को नेक्स्ट जन्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब कह रहे कि और लोग आते जा रहे हैं, और यानी मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, और लोग आते जा रहे हैं, और ये रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी माँ तड़पती रही मैट पे, जिसपे उसे बिठाया था, लिटाया था, और ग्रोन यानी आवाज, जो दर्द में आवाज हम उठाते हैं, आह की आवाज जो होती है, वो मदर कर रही थी, ग्रोनिंग कर रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। तो मेरे फादर बहुत ही रैशनलिस्ट है, मतलब रैशनल आदमी है, साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं, उन्हें पता है कि अंधविश्वास वाली चीजों पे नहीं मानते हैं। स्केप्टिक है, स्केप्टिक यानी अ पर्सन जिसको हर चीज का रीजनिंग देना पड़ता है, जिसको हर चीज का वजह बताना होता है, वो हर चीज पे डाउट करता है, उसे जब तक रीजनिंग नहीं दोगे तब तक वो मानेगा नहीं आपकी बात, वैसे पर्सन को स्केप्टिक कहते हैं। तो उसके फादर बीइंग अ रैशनलिस्ट, फिर भी उसकी मां को देख के, अपनी वाइफ को देख के, वो भी जितने हो सके कर्सिंग एंड ब्लेसिंग कर रहे थे,
पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड ये सब जो मिल रहा था उसको मिक्स करके उसकी मदर को दे रहे थे कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए, उनका दर्द कम हो जाए। उन्होंने ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन, उन्होंने पैराफिन जो आता है, पैराफिन गोली जो कपूर की गोली होती है जो जलती है, उसको भी वो घाव जलाने के लिए, पॉइजन जलाने के लिए, पॉइजन ताकि निकल जाए जलाने से, तो ये भी एक मेथड होता है, तो वो कर दिया। और आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं देख रहा था कि कैसे वो आग जल रही थी मेरे मदर के टो के ऊपर, और वो इतने दर्द में थी, और वो आग मेरे मदर को खा रही थी, ऐसा फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. एक होली मैन आया था, एक बाबा या ये आए थे, वो अपने मंत्र जप रहे थे, अपने पूजा पाठ उस पे कर रहे थे कि पॉइजन निकल जाए। इनकैंटेशन मतलब यही अलग अलग चांटिंग ऑफ वर्ड्स और उसके कोई मंत्र वगैरह पढ़ना और उससे पॉइजन निकल जाए करके। सो ये सारे अंधविश्वासों की बात चल रही है यहाँ पे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, तो 20 घंटे बाद उसका पावर चला गया, पॉइजन का पावर पूरा चला गया और उसकी मदर ठीक होने लगी। माय मदर ओनली सेड, मेरी मां ने सिर्फ एक बात कही, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। अच्छा हुआ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, स्पेड। तो ये एक लाइन, इतनी प्यारी सी लाइन है जो बताती है कि मदर का लव कितना सेल्फलेस लव होता है, कितना अनकंडीशनल लव होता है। एंड बहुत सारे प्यारे से इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हमने किए, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच थे इसके अंदर। सो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए कौन से हमने यूज किए, कंपैरिजन हो रहे थे एंड जितने भी अलग अलग हमने बात किए थे, तो रिपीटेशंस हो रहे थे, फिर एलिट्रेशंस हो रहे थे, ओनोमोटोपिया हो रहा था। सो आप मुझे बताइएगा जरूर एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट दिस पोयम, कैसा लगा आपको ये पोयम। जरूर रीड करिएगा 3-4 बार एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट कमेंट सेशन में। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर गाइस।